अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से इमली आलू बुखारे के शरबत की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और इसको आप बना के 2 से 3 महीने के लिए फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। तो पूरे समर सीज़न में आप इसको बना के एंजॉय कर सकते हैं, जो कि गर्मी का एक तोड़ है और सेहत के लिए भी मुफीद है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगी इमली, जो कि मैंने ली थी 250 ग्राम के बराबर, और उसको मैंने भिगो के उसका पल्प निकाल लिया है। उसके सीड्स अलग कर दिए हैं, पल्प निकाल लिया है उसका। और इसी तरह से मैंने लिए थे आलू बुखारे सूखे हुए, और उसको मैंने लिया था 250 ग्राम के बराबर। उसको भी भिगो दिया था मैंने और उसका पल्प निकाल लिया, उसके सीड्स अलग कर लिए हैं। अब इन दोनों को हमने क्या करना है, ब्लेंड करना है। तो इधर मैंने एक ब्लेंडर ले लिया है, इसके अंदर इन दोनों चीज़ों को ऐड कर देंगे और इसको हम ब्लेंड कर लेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड किया है, 1/4 कप के बराबर। तो जब ये ब्लेंड हो जाएगा उसके बाद हम इसको छान लेंगे, ताकि इमली के जो छिलके वगैरह होते हैं या कोई भी चीज़ इसमें रह गई है वो निकल जाए। स्मूथ पेस्ट चाहिए हमको, तो इसको आपने एक मोटी छन्नी से छान लेना है। तो ये देखिए, थोड़ा सा पानी इसके अंदर ऐड करूँगी मैं, तकरीबन आधा कप के बराबर। और बस इसको हम छान लेंगे इसी तरह से। बस कोशिश कीजिएगा कम से कम पानी का इस्तेमाल करें, ज़्यादा पानी इस्तेमाल ना करें इसके अंदर। इसको छानते हुए देखिए छन गया है। अब इधर हम ले लेंगे एक बड़े साइज़ की कढ़ाई, उसके अंदर ये पल्प ऐड कर देंगे सारा जो हमने छान के रखा था। और ये ऐड करने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे चीनी 1 किलो के बराबर। चीनी ऐड करने के बाद हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे 4 कप, तकरीबन 1 लीटर पानी है ये। और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी लो मीडियम फ्लेम पे। तकरीबन 15 से 20 मिनट तक इसको हमें पकाना है, और बीच बीच में आपने चमचा चलाते रहना है। चीनी जब तक डिज़ोल्व ना हो जाए, जब तक आप इसको चमचा चलाते रहिएगा। और ये जो मैं कढ़ाई यूज़ कर रही हूँ ये है क्लासिक किचनवेयर वालों की तरफ से। अगर आप लोग भी इस तरह के बर्तन ख़रीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ऐड है, आप लोग उसको क्लिक करके ये बर्तन ख़रीद सकते हैं। उसके साथ साथ एक डिस्काउंट कोड भी ऐड है, उसको ऐड करके आपको 5% एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये देखिए 10 से 15 मिनट हो गए इसको पकते हुए, और इसके ऊपर जो ये झाग आ गए हैं इसको आप निकाल लीजिएगा। इसको हमने डिस्कार्ड कर देना है, इसके ऊपर से हम इसी तरह से निकाल लेंगे। इसे आप डिस्कार्ड कर दीजिएगा ताकि क्लियर शरबत हमारे पास आ जाए। और इसे पकते हुए भी 10 से 15 मिनट हुए हैं। थोड़ा सा थिन है, इसको मैं मज़ीद 10 से 15 मिनट और पकाऊंगी ताकि थोड़ा सा थिक हो जाइए। और इसको आपने लो मीडियम फ्लेम पे ही कुक करना है। बस बीच बीच में आप थोड़ी सी देर बाद जाके इस पर चमचा चला सकते हैं। तो ये देखिए 15 मिनट हो गए इसको और मज़ीद पकते हुए। तो इसकी टोटल कुकिंग टाइमिंग जो है वो आधा घंटा इसको मैंने पकाया है लो मीडियम फ्लेम पे। तो ये अच्छे से थिक हो गया है, इससे ज़्यादा थिक नहीं करिएगा। और क्वांटिटी में देखें कितना कम हो गया है, आधा हो गया है। और इससे ज़्यादा नहीं पकाइएगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा, क्योंकि ठंडा होने के बाद भी थिक होगा। तो अब हम इसको लास्ट स्टेज पे इसके अंदर ऐड करेंगे नमक 1 टीस्पून के बराबर। तो ये पिंक सॉल्ट ऐड किया है मैंने। और काला नमक ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून, ये ब्लैक सॉल्ट हैगा। तो ये सॉल्ट जो है आपने बिल्कुल लास्ट में ऐड करना है। बस इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से, और उसके बाद आपने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। और ऑफ़ करने के बाद इसको हम ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे काउंटर पे ही, कि ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए। उसके बाद मैं बताऊंगी इसको किस तरह से स्टोर किया जाएगा। तो देखिए रेडी हो गया है। फ्लेम अब इसकी मैं ऑफ़ कर दूंगी।
तो ये देखिए ठंडा हो गया है। जब ये ठंडा हो जाएगा तब आपने इसको किसी भी बॉटल में ट्रांसफ़र कर देना है और इसको आपने सेव कर लेना है फ्रिज के अंदर, और इसको आप फ्रिज के अंदर ही रखेंगे तो ये 2 से 3 महीने बिल्कुल सही रहता है और ये बहुत ही मज़ेदार बनता है शरबत। और इस क्वांटिटी से ये शरबत 1.5 लीटर बन के तैयार होता है, जो कि बहुत अरसे तक चलता है। बाज़ार से केमिकल वाले शरबत ख़रीदने से बेहतर है आप घर में बनाइए, जो कि सेहत के लिए मुफीद है और गर्मियों का तोड़ है ये शरबत। तो यहाँ मैं आपको इसको तैयार करना बता देती हूँ। तो 2 गिलास लिए मैंने, उसके अंदर बर्फ़ ऐड कर दिए, थोड़ा थोड़ा सा आपने शरबत ऐड करना है, तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर 1 गिलास के अंदर, और आपने ऊपर से पानी ऐड कर देना, ठंडा पानी। इसको मिक्स करें और सर्व करें। जो लोग मीठा ज़्यादा खाते हैं, ज़्यादा पीते हैं, तो वो लोग 4 टेबलस्पून भी इस शरबत का इस्तेमाल कर सकते हैं 1 गिलास के अंदर। तो ये फ़ौरन से तैयार हो जाता है, जो कि खट्टा मीठा सा बन के तैयार होता है। सभी इसको पीना पसंद करेंगे, बच्चे बड़े सभी इसको एंजॉय करेंगे। तो गर्मियों का सीज़न है, इस शरबत को ज़रूर बनाइएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये बहुत सिंपल सी रेसिपी। और आप लोग चाहें तो इसको रमज़ान में बना के एंजॉय कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को ये रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।